नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रावैधिक कला से संबंधित ये लगभग 33वां लेक्चर है। इससे पहले 32 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोग उन्हें देख लें, अपनी तैयारी मजबूत कर लें। आज सेक्शन सी का एक क्लास 6 है और इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं सेक्शन सी की। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर सेक्शन सी केवल पढ़ाइए। तो बेटा, सेक्शन सी कोई स्पेशल अलग टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको कंबाइंड सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सेक्शन सी 16 अंकों का होता है और 16 अंकों का लगातार जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हों वो लगातार 6वें क्लास में आज हम लोग कर रहे हैं। यानी 6 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक त्रिभुज कहा गया है, बनाना है और उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और कोण भी डिवाइड कर दिया गया है कि 15 डिग्री कोण हो। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस रीडिंग का आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 3 घंटे सॉल्विंग का और 15 मिनट रीडिंग का, 3 घंटे 15 मिनट टोटल आपको टाइम मिलता है। तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें, जब समझ में आए तभी उत्तर दें। क्वेश्चंस कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री का हो। अब कहने का मतलब आ गया कि एक ट्रायंगल हमें कन्वर्ट कर देना है जिसका जो है एरिया 5 ही वर्ग सेंटीमीटर हो और उसका शीर्ष कोण जो है वो 50 डिग्री हो। अगर ये वाला आप फिगर देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सोचोगे यार ये तो पहले वृत्त बनाया गया, उसके बाद ट्रायंगल बनाया गया, उसके बाद कोण बनाया गया, उसके बाद लंब डाला गया। तो थोड़ा जटिल प्रोसेस है, इसे समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ये आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर ट्रायंगल की बात की जा रही है और 5 ही वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो तो बेटा त्रिभुज एक बना लेना है हमें। फाइनली एक त्रिभुज बना लेना है। मान लो हमने त्रिभुज बनाया ए, बी और सी। अगर हमें इसकी एरिया 5 वर्ग सेंटीमीटर रखना है तो इसकी हाइट जो है ये ए बी जो है इसे हमें 2 मानना होगा और इसका जो बेस है बी सी इसे 5 मानना होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है BC और ऊंचाई है AB। तो 1/2 BC है 5 और AB है 2। तो 1/2 गुणे BC 5 गुणे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी टोटल एरिया जो निकल के आया उसकी वैल्यू निकल के आई 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो अभीष्ट त्रिभुज हमने बनाया है ABC, इसका जो एरिया है ये 5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो प्रश्न में कहा गया था त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो, त्रिभुज हमने बना दिया, उसका क्षेत्रफल भी 5 वर्ग सेंटीमीटर हमने दिखा दिया। अब उसका शीर्ष कोण जो ये वाला कोण है इसे 50 डिग्री दर्शाना है। तो बेटा अगर ये वाला कोण हम 50 डिग्री चांदे या प्रकार से दर्शा देते हैं, ये वाला कोण 50 डिग्री अगर हम दर्शा देते हैं तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक 50 हो गया तो 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री मान कोण सी और कोण बी मिला करके है। तो अगर आप साफ साफ फिगर बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज की हाइट 2 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर रख लीजिए, नामकरण कर दीजिए ABC। और आप जानते हैं कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसमें रचना विधि अवश्य लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप रचना विधि लिखेंगे, जैसे पेपर सॉल्व होगा रचना विधि लिख देना है। तो रचना विधि आप कैसे मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ABC का निर्माण किया जिसमें AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर और उसका आधार BC जो है 5 सेंटीमीटर निर्धारित किया। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 5 वर्ग सेंटीमीटर हमें दिखाना है, इसलिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है और 1/2 आधार इसका 5 है और जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है। 2 कैंसिल हो गया, इसलिए 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया निकल के आ गया। तो जो अभीष्ट त्रिभुज हमने बनाया ABC उसका एरिया फाइनली 5 वर्ग सेंटीमीटर निर्धारित हो गया। अब हमें कोण फाइंड आउट करना है कि ये 50 डिग्री ही हो। तो बेटा चांदे से आप इसका निर्माण कर सकते हैं या फिर पटरी प्रकार से भी कर सकते हैं।
तो पटरी पेंसिल प्रकार से भी कर सकते हैं और चांदे से भी इसका निर्माण कर सकते हैं कि ये वाला कोण 50 डिग्री का हो। आराम से आप साफ साफ फिगर बना देंगे। और जो आपके ये क्वेश्चंस के साथ फिगर दर्शाया गया है उसे बनाने में बड़ी जटिलता है, उसे समझने में भी बड़ी जटिलता है। उसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे BC के समानांतर रेखा खींची जानी है। BC की समानांतर रेखा खींचेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट पता करेंगे, उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद उस पर वृत्त बनाएंगे, फिर यहाँ पे शीर्षस्थ एक रेखा खींचेंगे, स्पर्शी रेखा। बहुत ज़्यादा झमेला है। जो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उसी की लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और फाइनली 16 अंक आपको 100% मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पुनः कहता हूँ, एक वीडियो 2 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है, एक वीडियो 2 बार देख लीजिए, उसके बाद एक ही प्रश्न, जो मैंने एक प्रश्न सॉल्व कराया है उसे 5 से 6 बार सॉल्व कर लीजिए। 5 से 6 बार जब आप सॉल्व कर लेंगे एक ही प्रश्न को, तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा प्रश्न। कैसे रचना विधि लिखनी है उसे आप समझ में आ जाएगा। जब आप 4 से 5 बार किसी की रचना विधि लिख देंगे तो 100% है, क्वेश्चंस कितना भी घुमा के पूछ लेगा, आप रचना विधि लिख ही ले जाएंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट्स अवश्य करें। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर कोई क्वेरी है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 7380464607 पे व्हाट्सएप मैसेज करें, एंट्री प्रावैधिक कला लिख के। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और आपका सभी प्रश्नों का उत्तर विधि पूर्वक देगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेटा, टेक्निकल ड्राइंग करने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल TGT कला में पार्टिसिपेट करना है और TGT कला की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए उसकी भी तैयारी आप साथ ही साथ स्टार्ट कर दें। उसकी तैयारी के लिए चैनल प्रतिबद्ध है, कुछ ना कुछ डाटा आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। हालांकि प्रावैधिक कला में लेट लपेट इसलिए होता है क्योंकि इसका पेपर जो है वो मार्च अप्रैल तक होना है और मार्च अप्रैल तक मैं इसके पूरे सिलेबस को 4 से 5 बार कंप्लीट करा दूंगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बताएगी कैसे आप फाइनली एडमिशन ले सकते हैं, उसके बेनिफिट पा सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।